नमस्ते दोस्तों, आर एस प्री में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ते हैं कि बागौर से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। क्या बागौर से मध्य काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो दोस्तों ये बागौर है कहाँ पर? ये राजस्थान में है और बागौर से ही प्राचीनतम मकान के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद में देखो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आलमगीर और हुलास कहाँ पर है? कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आलमगीर और हुलास उत्तर प्रदेश में है, ये भी सही है। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का काल पूछा है तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य का काल था। और इसके बाद में ये विस्तार है 12,99,400 किलोमीटर तक विस्तार था। उसके बाद देखिए वाजसनेमी, क्या दोस्तों? वाजसनेमी शुल्क युजुर्वेद संहिता की संहिता थी, युजुर्वेद की एक संहिता थी। कौन? वाजसनेमी। उसके बाद में दोस्तों अभिलेख, प्राचीन भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभिलेखों से आते हैं। अभिलेखों के आते हैं सबसे पहले जूनागढ़ अभिलेख के बारे में, जो गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। किसका था? का जूनागढ़ अभिलेख या अभिघार अभिलेख रुद्रदामन के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में? रुद्रदामन के बारे में जानकारी देता है। उसके बाद में नासिक अभिलेख है, नासिक अभिलेख है गौतमी बलश्री के बारे में जानकारी देता है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। उसके बाद में प्रयाग स्तंभलेख, जो प्रयाग स्तंभलेख है समुद्रगुप्त के बारे में। और फिर अहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड के बारे में। अहोल अभिलेख किसके बारे में? पुलकेशिन सेकंड के बारे में। फिर दोस्तों धनदेव के अयोध्या लेख से, किसके? धनदेव के अयोध्या लेख से पुष्यमित्र सिंह के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। क्या? धनदेव के अयोध्या लेख से पुष्यमित्र सिंह के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे उनके बारे में जानकारी मिलती हैं। उसके बाद में मध्य भारत देखते हैं। मध्यकाल, क्या मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों से चकला शब्द का प्रयोग मिलता है। जो चकला शब्द है सूबा और परगना के बीच की एक क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। अब देखिए दिल्ली में पुराने किले के सामने एक मस्जिद है, खेरूल मंजिल नामक मस्जिद है। खेरूल मंजिल नामक मस्जिद है का निर्माण किसने करवाया था? आहम अंगना ने करवाया था। ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। किसने? आहम अंगना ने करवाया था। उसके बाद में आधुनिक का पार्ट देख लेते हैं कि आधुनिक में सबसे पहले कि विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। विनायक दामोदर सावरकर ने कौन से क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी? अभिनव भारत। क्या दोस्तों? अभिनव भारत। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है प्री में, अभिनव भारत। उसके बाद देखिए लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किया था। अभी क्वेश्चन आ सकता है कि कांग्रेस को अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर किसने उपहास किया था? तो हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में लॉर्ड क्लाइव, क्या दोस्तों? लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्विशासन की स्थापना की थी। यह भी इम्पोर्टेंट है कि लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्विशासन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड क्लाइव ने की थी। धन्यवाद दोस्तों।